फ्रेंड्स, वेलकम टू रिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है डेटा लिस्ट कंट्रोल की हेल्प से ASP.NET के अंदर। तो डेटा लिस्ट के रिगार्डिंग मैं पहले भी ट्यूटोरियल्स जो है अपने चैनल के ऊपर फ्रेंड्स अपलोड कर चुका हूँ, मगर इस बार फिर से मैं एक नई एग्जांपल के साथ आया हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर कैसे आपने ये वाली एग्जांपल जो है डेवलप करनी है। तो ये आप देख सकते हैं एक गैलरी की तरह ही है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप गैलरी बनाना चाहते हैं तो ये सारी इमेजेस जो है डेटाबेस से रिट्रीव हुई हैं। ये आप देख रहे हैं एक्टर का नेम, ये भी डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है। और जो आप ये ग्रिड की तरह एक टेबल देख रहे हैं, ये बेसिकली डेटा लिस्ट कंट्रोल की हेल्प के साथ ही डिस्प्ले करवाया है मैंने। तो चलिए देखते हैं ये एग्ज़ाम्पल को डेवलप कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया जो वेब फॉर्म है, ब्लैंक वेब फॉर्म है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म और यहाँ पे मैं अपने पेज का नेम दे देता हूँ। तो मैंने पेज का नेम रख देता हूँ एक्टर लिस्ट और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। तो ये मेरा लेबल कंट्रोल है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिती स्टडी हब। तो ये टेक्स्ट मैं जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ से इसका फॉन्ट जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ। और चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स इन 2017। और यहाँ पे अब हम टूल बॉक्स में से इंसर्ट करेंगे डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये है मेरा डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो इसको डबल क्लिक करने से ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए जो कंट्रोल है वो यूज़ करेंगे। तो वो उस कंट्रोल का नेम है SQL डेटा सोर्स। तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेब फॉर्म के ऊपर। तो चलिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने से पहले आपको मैं बता दूं कि कैसा डेटाबेस जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसा मैंने टेबल क्रिएट किया है, तो वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने SQL सर्वर यूज़ किया है और SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी SQL सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये है मेरे सर्वर का नेम। तो जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसलिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी कनेक्टिविटी सर्वर के साथ हो चुकी है। तो मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। तो जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया है उसका नेम है बॉलीवुड एक्टर्स और उसके अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया है उसका नेम भी आपको मैं बता देता हूँ। उसका नेम है एक्टर डिटेल्स। आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं।
तो इसका डिज़ाइन एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स यूज़ किए हैं। एक है एक्टर आईडी, एक है एक्टर का नेम और तीसरा है एक्टर की पिक। और यहाँ पे मैंने तीनों जो डेटा टाइप्स हैं वो दे रखे हैं। आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं डेटा भी दिखा देता हूँ कैसा मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो ये सारा डेटा जो है मैंने एंटर कर रखा है। पहले एक्टर आईडी, फिर उसके बाद एक्टर का नेम, फिर मैंने उसके इमेज का पाथ दिया हुआ है। पिक नाम का एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके अंदर मैंने ये वाली पिक जो है ऐड की हुई है। तो पिक्स जो सारी हैं मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। आप भी इनको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये पिक्स जो हैं मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी हैं सारी, और इनका नेम जो है इसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है मैंने। अजय जेपीजी, अक्षय जेपीजी, ये सारी जो इमेजेस हैं वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट में अब एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू फोल्डर, और इसका नेम रख देता हूँ पिक, और इसके अंदर सारी इमेजेस जो हैं मैं ऐड कर देता हूँ जहाँ पे मैंने सारी इमेजेस को सेव कर रखा है। तो मेरी इमेजेस जो हैं डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑल करूँगा, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लूँगा और उनको ऐड कर दूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देख सकते हैं सारी इमेजेस आ चुकी हैं, और इनका जो लिंक है मैंने लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर दे रखा है कि पिक नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये वाली इमेज जो है प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हुई हुई है। तो ऐसा ही टेबल और डेटाबेस आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे डेटा सोर्स, और यहाँ से न्यू, और यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिख देते हैं HPPC SQL एक्सप्रेस, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस का नेम। बॉलीवुड एक्टर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टेबल का नेम आ चुका है। तो यहाँ से टिक को अनचेक करेंगे, और जो जो कॉलम आपको चाहिए उनको चेक कर देंगे, और फिर से नेक्स्ट करेंगे, और एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं बिल्कुल ठीक है। इसको फिनिश कर देते हैं। तो मेरा जो SQL डेटा सोर्स है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए डेटा लिस्ट को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से करेंगे SQL डेटा सोर्स 1 जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है। अब हमने क्या करना है, इसके एडिट टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, और इसको अब हम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी विड्थ आप देख लें अपने अकॉर्डिंगली, और इसको जो है डिलीट कर दें। अब यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे, और टेबल की 2 रोज़ और 1 कॉलम कर देंगे। तो चलिए अब हमने क्या करना है, प्रॉपरली सेट करना है इसको, और इसको अलाइनमेंट जो है इसकी सेंटर करते हैं पहले रो के अंदर, और पहली रो के अंदर एक लेबल को इंसर्ट करेंगे, और लेबल का जो फॉन्ट है वो हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, और इसकी अब हम बाइंडिंग करेंगे, एडिट बाइंडिंग, और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो एक्टर नेम के साथ कर देंगे, और इसको ओके कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से सेकंड रो के अंदर भी एक इमेज को इंसर्ट करेंगे। अब हमने जो इमेज का जो डेटा बाइंडिंग है वो क्या करेंगे, पिक के साथ कर देंगे, एक्टर पिक के साथ,
और अगर आप चाहते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 150 कर दिया और यहाँ पे भी 150 कर दिया। तो इस तरीके से आप इसकी हाइट और विड्थ जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जो इसको सबसे पहले इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद पहली रो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देते हैं और इसको येलो ग्रीन भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप फिर से सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और दोबारा से क्या करेंगे, फिर से पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बॉर्डर है वो 1 कर देंगे। तो देखिए ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, प्रॉपर्ली डिज़ाइनिंग तैयार है। इसको एंड टेम्पलेट कर देंगे और अब हमने क्या करना है, ये सारा जो मेरा टेबल है ये एक कॉलम की तरह नज़र आ रहा है। तो इसको टेबल की तरह करने के लिए यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है रिपीट कॉलम, तो उसको हम 3 कर देंगे और उसके बाद में जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो चलिए मेरा जो ग्रिड है प्रॉपर्ली डेटा लिस्ट है ग्रिड की तरह डिस्प्ले हो चुका है। तो कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर्ली हो चुकी है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो गैलरी है वो डिस्प्ले हो चुकी है एक्टर्स की। तो टॉप 10 जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के 2017 में वो एज ए गैलरी मैंने डिस्प्ले करवाया है विद दी हेल्प ऑफ डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो इस तरीके से आप डेटा लिस्ट कंट्रोल को बड़े ही ईजी वे के साथ इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो कमेंट है वो भेज सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग आवर चैनल।